जंगल में हर किसी का सबसे गहरा डर बाहर आने लगा था। पूजा को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था, तो पूजा को ऐसा महसूस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दम द स्टोरी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दामोदर सोनी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक रहस्यमय जंगल की, जहां पर कुछ दोस्त एक साहसिक यात्रा पर जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस जंगल के पीछे छुपा है एक मौत का खौफनाक चाल। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी कर्नाटक के घने जंगलों की है। एक समूह ने जंगल में ट्रैकिंग करने का फैसला किया। यह समूह 4 दोस्तों का था, आरव, सुमन, पूजा और अनिकेत। वह सभी बहुत उत्साहित थे और अपने एडवेंचर के लिए तैयार थे। चारों दोस्त हंसते खिलखिलाते हुए घने जंगल की तरफ निकल पड़े। सूरज हल्का चमक रहा है और चारों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था जो सफर उनके लिए सिर्फ एक टेंटिंग एडवेंचर है, वह उनके जीवन का सबसे खतरनाक स्वप्न बन जाएगा। दोपहर के बाद चारों दोस्त जंगल में गहरे जा चुके थे। उन्हें यह तो पता था कि जंगल गहरा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जंगल में वह खो जाएंगे। शाम होते होते वे सब अपना रास्ता भटक चुके थे। सूरज ढलने लगा था। चारों दोस्त इधर उधर देखते हैं। सुमन कहती है, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। पूजा घबराई हुई दिखती है। आरव कहता है, घबराओ मत, हम जल्द ही रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, उनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अंधेरा होते ही जंगल का माहौल बदल जाता है। ठंडी हवा चलने लगती है। पत्तियों की सरसराहट महसूस होने लगती है। पत्तियों की सरसराहट में उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। पहले उन्हें लगा ये सिर्फ हवा का असर है, पर कुछ समय बाद उनको पेड़ों के पीछे से कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लगती है, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ हिल रहे हैं। पूजा कहती है, तुमने वो देखा? सब देखते हैं कि पेड़ों के पीछे कुछ छाया दिखाई देती है, जैसे कि कोई वहाँ पे उनका पीछा कर रहा है, छुपा हुआ है। सुमन कहती है, सिर्फ तुम डर रही हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी उनके कानों में एक ऐसी खौफनाक आवाज़ आई, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। आवाज़ों के बीच जब चारों और भी ज़्यादा घबराने लगे, अनिकेत ने कहा, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पे एक प्राचीन आत्मा रहती थी जो लोगों के डर को हकीकत में बदल देती थी। अचानक से हवा और तेज हो जाती है। एक अजीब सी आकृति एक पेड़ के पीछे से दिखाई देती है। पूजा डर कर कहती है, वो क्या था? चारों अब दौड़ने लगे, लेकिन वह जितना ही दौड़ भागते, उन्हें ऐसा महसूस होता कि ये जंगल और बड़ा होता जा रहा है। जंगल ने उन चारों को अपने चंगुल में फंसा लिया था। जंगल में हर किसी का सबसे गहरा डर बाहर आने लगा था। पूजा को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था, तो पूजा को ऐसा महसूस होने लगा कि चारों तरफ घना अंधेरा छा गया है। सुमन को ऊंचाई से डर लगता था और सुमन को ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सुमन पसीना पसीना होते हुए कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पूजा कांपते हुए कहती है, ये अंधेरा मुझे मार देगा। जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख आरव ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने समझा कि इस जंगल की प्राचीन आत्मा को बलिदान चाहिए। उसने कहा, मैं इसको रोकने के लिए रुकता हूँ, तुम यहाँ से भागो। आरव ने अपनी टीम को कहा, तुम यहाँ से जाओ, इसको मेरा डर चाहिए, मैं इसे यहीं रोकता हूँ। बाकी लोग आरव की तरफ हैरान होकर देखते हैं। आरव ने अपने आप को जंगल की आत्मा की ओर पेश किया ताकि बाकी तीनों उसका बलिदान देकर जंगल से बाहर निकल सकें। आखिरी बार आरव ने अपने दोस्तों को विदाई दी और फिर जंगल उसको अपने अंदर समा ले गया। आरव के बलिदान के बाद सुमन, पूजा और अनिकेत तेजी से जंगल से बाहर निकले। लेकिन अब जब वह जंगल से बाहर निकल गए हैं, तो वह जानते हैं कि आरव को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। तीनों दोस्त घबराए हुए, थके हुए जंगल से बाहर निकलते हैं। वह पीछे मुड़कर वापस जंगल की तरफ देखते हैं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह जंगल हमेशा के लिए उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ सालों बाद उनको उस जंगल की आवाज़ें दोबारा आने लगती है और यह आवाज़ें उन्हें फिर से बुला रही थी। यह कहानी खुद सुमन ने मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। ये कहानी कितनी सच्ची है या कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, और सुमन ने मुझे ये भी बताया कि वह वापस जंगल में जाने का सोच रहे हैं वह तीनों। तो दोस्तों, आप बताइए कि वह वापस उस जंगल से भाग पाएंगे या नहीं, या उन्हें उस जंगल में जाना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हम आगे ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। और जंगलों से सावधान रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।